Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in a modified Young's double slit experiment, a monochromatic uniform and parallel beam of light of wavelengths 6000 angstrom and intensity 10 by pi watt per meter square is incident normally on two apertures A and B of radii 0.001 meter and 0.002 meter respectively. A perfectly transparent film of thickness 2000 angstrom and refractive index 1.5 for the wavelength of 6000 angstrom is placed in front of aperture A. Calculate the power in watt received at the focal spot F of the lens. The lens is symmetrically placed with respect to the apertures. Assume that 10% of the power received by each aperture goes in the original direction and is brought to the focal spot. Key concept. Young's double slit experiment. अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले हमें जो निकालना है उसके लिए सबसे पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी कि पावर कितनी रिसीव होगी अपर्चर ए पे और अपर्चर बी पे। तो पावर निकालते हैं सबसे पहले। पावर रिसीव बाय ए, पावर होती है हमारी पावर इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो हमारा जो पावर रिसीव्ड बाय ए होगा वो होगा पी ए इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर है। और जो हमें इंटेंसिटी गिवन है वो है 10 बाय पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 0.001 होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो पी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻⁻5 वाट। अब हम निकाल लेते हैं पावर रिसीव बाय अपर्चर बी। पीबी इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी आई इंटू एरिया पाई आर बी होल स्क्वायर। पाई आर बी होल स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आएगा पाई आर बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी है हमारी 10 बाय पाई इंटू पाई और जो आर हमें गिवन है वो है 0.002 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी पी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू 10⁻⁻5 वाट। अब हमने पावर रिसीव बाय ए निकाल लिया, पावर रिसीव बाय बी निकाल लिया। तो हमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि 10% ऑफ द पावर रिसीव बाय ईच अपर्चर गोज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब हमें जो है 10% निकालना पड़ेगा। 10% के लिए 10% ऑफ पी ए इक्वल्स टू पी ए की हमारी वैल्यू है 10⁻⁻5 और 10% लेना है उसको, तो 10/100 इक्वल्स टू 10⁻⁻6। ये हमारी आया है 10% ऑफ पी ए जो कि ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम P1 कंसिडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा P1। अब 10% ऑफ पी बी निकाल लेते हैं। 10% ऑफ पी बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10/100, 10% लेना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम ले लेते हैं P2। अब हमने 10% निकाले, अब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं जो स्लैब की वजह से क्रिएट होगा। पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय स्लैब। पाथ डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू गिवन है हमें 1.5 माइनस 1, टी की वैल्यू है 2000। तो ये हमारा आ जाएगा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय स्लैब 1000 एंगस्ट्रॉम में आएगा।
अपार्ट डिफरेंस क्रिएटेड बाय स्लैब आ गया तो फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं. फेज डिफरेंस होता है फाइव इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. वैल्यू पुट करते हैं. 2 पाई लैम्डा कितने गिवन है हमें 6000 इंटू 1000 क्लोज टू आएगा हमारा पाई बाय 3. तो हमारा फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 3. अब हमें जो रिजल्टेंट पावर एट फोकस आएगी वो हमें निकालनी है. तो रिजल्टेंट पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस 2 अंडर द रूट P1 P2 cos 5. P इक्वल्स टू P1 है 10⁻⁻6 प्लस P2 कितना आया हमारा 4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 अंडर द रूट 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 cos 5 हमारा कितना आया पाई बाय 3. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट पावर आनी चाहिए वो आएगी तो जो हमारा रिजल्टेंट पावर आएगा P कैलकुलेट करने पे वो आ रहा है 7 इंटू 10⁻⁻6 वॉट. ये हो गया हमारी रिजल्टेंट पावर. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.